हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने एसएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस और सारे जीके जीएस से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं और भी करता भी रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जिनके जो मैंने 30 क्वेश्चन रखे हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो यानी कि व्यस्त और बच्चा, इसकी सही जोड़ी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे का जो विलोम होता है वो होता है बूढ़ा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो ये श्रीधर फाटक, जो ऑप्शन नंबर डी, ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, क्योंकि ये जो है ये द्विवेदी युग से संबंधित कवि हैं। ये द्विवेदी युग से संबंधित कवि हैं। कौन? श्रीधर पाठक। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। पयोधी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो पयोधी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये हैं आपके समुद्र के। समुद्र इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सभी शब्द चुनिए। तो अभिषेक डैश 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 घर चला गया। तो अभिषेक किसके अपने आप इस अब, तो इसे आप मिला भी देख सकते हैं कि अभिषेक अपने आप घर चला गया। तो ये खुद ब खुद इसमें सेट बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कि सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो सन 2019 में व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था। नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान दिया गया, लेकिन इनकी किस उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया? तो ये कागज़ की नाव, इनकी इनकी एक इन्होंने कागज़ की नाव को लिखा था। कागज़ की नाव इनकी द्वारा रचित है। अच्छा, इन्हें 2016 में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में दिया गया, लेकिन वो किस उस पर दिया गया? तो ये उन्होंने लिखी थी पारिजात। पारिजात के उपलक्ष्य में इन्हें 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, क्योंकि उज्ज्वल का जो तद्भव होता है उजला, यानी कि उजाला। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8 कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वाक्य में काम करने वाले को कहते हैं कर्ता। कर्ता इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित वाक्यों में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो गिलास किस जैसे तोड़ा, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क जाहिर सी बात है, किसने, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क में आती हैं। इसलिए किसने इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गिलास किसने तोड़ा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए? तो तीसरा रुख जो उनकी रचना है उसके लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इन लोक भक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ों के विकल्प की पहचान कीजिए। चित भी मेरी, पट भी मेरी, यानी कि, और चोर की दाड़गी में तिनका, यानी कि, और नाचना जाने टांगन आंगन टेढ़ा, और नेकी कर दरिया में डाल। तो इसका ये मतलब किस किस से मैच करेंगे? तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, जाहिर सी बात है दोनों ओर से लाभ भी मैं चाहना। तो एक का ए हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, तो 2 को भी हो जाएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब अयोग्यता का दोष दूसरे को बताना, ये भी इसका सही है। 3 का सही। तो चौथा है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो उनकी भला करके भूल जाना। तो वैसा जैसे कि 1 का ए है, बी 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है, यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा? 1 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो निंदा का विलोम शब्द है स्तुति। स्तुति निंदा का विलोम शब्द है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो अपादान कारक किसमें प्रयुक्त हुआ है? यानी कि पेड़ से गिर पड़ा, श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे आरी से काटो। इसका मतलब ये है ना कि
अपादान कारक में होता है कि संज्ञा में कोई दो चीज़ आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो जैसे कि पेड़ से गिर पड़ा, या जैसे कि आम गिर पड़ा या सेब गिर पड़ा, कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग होती है ना, तो उसमें अपादान कारक प्रयुक्त होता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, और मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। जाहिर सी बात है, अगर खुद पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो खुद ही महसूस हो जाएगा कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। इसे चारों तरफ से पढ़ेंगे लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, इसमें बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इनकी बिंदे का या थोड़ा बहुत डैश का, हर चीज़ का थोड़ा बहुत असर इसमें रहता है। तो इससे पता पढ़ना कभी कभी कन्फ्यूज जाता है बंदा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीकी से पढ़ना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। विरोधी पक्ष के लिए, विरोधी पक्ष को हम क्या बोलते हैं, विपक्षी। विपक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। तो सभी का पता होगा, वधु उत्सव का संधि विच्छेद है वधु प्लस उत्सव, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो परो प्लस उपकार इसका गलत उदाहरण है। महा प्लस ओज मन महोज सही है। पो एक प्लस पोएक इसका सही है। नोय प्लस एक नोइक। परो प्लस उपकार, तो यानी कि इसका ये गलत है, क्योंकि इसका होता है पर प्लस उपकार, इसका सही रूप है ना। तो ये हो जाएगा, उसके बाद बनेगा परोपकार, लेकिन परो प्लस उपकार ये गलत है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो सूत्र सूत होता है, हस्त हाथ होता है, ग्राहक गाहक होता है, लेकिन चक्र गोला नहीं होता, क्योंकि चक्र का मतलब होता है चाक, चक्र का मतलब होता है चाक। उसके बाद देखते हैं, लेकिन यहाँ दे रखा गोला, इसका मतलब ये चीज़ गलत है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 22। सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं, सुधी मनीषी और बुद्ध। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है खुश होना, खुश होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है। तो अवधि बोली का अन्य नाम है कोसली, कोसली अवधि बोली का अन्य नाम है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सा, यानी कि रुकेगी नहीं राधिका मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। तो कमल किशोर गोयनका को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इनके निश्चित धनुष राक्षसी तो असुर के पर्यायवाची हैं तीनों, लेकिन जो महाकाय है वो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसके, ये गणेश का पर्यायवाची है महाकाय। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से तत्सव निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो नींद तद्भव शब्द है, क्योंकि नींद का जो तत्सम होता है वो होता है निद्रा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 29। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 30। मारतंड अर्क अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो मारतंड अर्क अंशुमाली ये है सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 31। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो ये भगवान दास। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 32 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। मैंने जीके जीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, और मैं इस तरह की और भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।